हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट विनी गुलाटी। वेलकम टू आवर शो टेलीविजन गपशप। हमारे शो में आप रूबरू होते हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल में चल रही सारी अपडेट न्यूज से, यानी कि क्या चल रहा है आप सभी के फेवरेट शो में, वो सभी जानकारी हम आपको देते हैं हमारे शो में। तो शुरुआत करते हैं हमारे शो की और शुरुआत करते हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल से, जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। फिर से शुरू हो चुका है शो में अक्षरा का डेथ ट्रैक। हमेशा ही कातिल की खबर जब भी सामने आती है नारा के, तो वो हो जाती है काफी ज्यादा दंग। और इस बार तो कातिल का नाम कुछ इस तरह से सामने आया है कि नारा खुद को संभाल ही नहीं पा रही। लेकिन आपको बता दें कि ये सभी ट्रैक, यानी कि ये वाला ट्रैक स्पेशली आप सभी को खूब एंटरटेन करने वाला है। और इस ट्रैक में आखिर अभी शो में चल क्या रहा है उसकी जानकारी देते हैं आप सभी को हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी को एक बार फिर से अक्षरा के कातिल का ट्रैक देखने को मिल रहा है, जहां एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। जानते ही होंगे आप सभी अक्षरा के कातिल उसकी बेटी नायरा के पति की बहन मानसी ही है, यानी कि कार्तिक की बहन मानसी। मानसी के कातिल होने का सच उसके पूरा परिवार ही जानता था, तो खुद कार्तिक भी इस सच को जानता था, लेकिन किसी ने भी ये बात नायरा तक को नहीं बताई। पर ये सच खुद सामने आ चुका है अब नायरा के, और इस बात से बेहद ही दुखी और बेहद ही परेशान हो चुकी है बेचारी नायरा। बताया था हमने आप सभी को कि नायरा इस बात को जानने के बाद कार्तिक से दूर हो जाएगी, तो वही पीछे पीछे चला आएगा कार्तिक और वो अपनी नायरा को खूब मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन नायरा तो अपनी माँ अक्षरा के रूम में बंद होकर खूब रोती रहेगी, तड़पती रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि इन सभी के बाद कार्तिक को वो माफ तो नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ, नायरा ने इस बात का फैसला ले लिया है कि वो अक्षरा यानी कि अपनी माँ के कातिल को सजा जरूर दिलवाएगी। जी हाँ, मानसी को सजा दिलवाने की प्लानिंग कर रही है नायरा। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर नायरा का ये फैसला कौन से ड्रामे लेकर आता है इस शो में, जो आपको करता है खूब एंटरटेन। इतनी मुश्किलों के बाद तो बेचारी नायरा की शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद खुल गया बड़ा राज, जिसकी वजह से नायरा और कार्तिक की जिंदगी अब काफी ज्यादा खतरे में पड़ गई है। खैर, देखना होगा कि मानसी को वो सजा दिलवाती है या फिर नहीं, और क्या अपने कार्तिक को वो माफ कर पाती है या फिर नहीं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एक और फेवरेट सीरियल की, जिसका नाम है शक्ति अस्तित्व के एहसास की। इस सीरियल में भी कभी भी परेशानियां खत्म नहीं होती है आप सभी की सौम्या की जिंदगी में। हाल ही में बच्चे की खुशियां आई थी, लेकिन बच्चे भी वो खुशियां नहीं दे पा रहे हैं सौम्या को। प्रीतो हमेशा ही विलन बनकर इतनी परेशानियां क्रिएट कर देती है सौम्या की लाइफ में, वो दुखी हो जाती है, काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और इस बार फिर से उसने छीन लिया है उसकी खुशियों को, उसके बच्चे को कर दिया है उससे दूर। लेकिन ये सभी ट्रैक आखिर है क्या, आपको बताते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो रही सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में फिर से बढ़ गई है सौम्या की लाइफ में मुश्किलें। उसकी लाइफ में कभी भी खुशियां टिकने का नाम नहीं लेती। जैसे ही आप जानते हैं कि उसकी जिंदगी में बच्चे की खुशियां आई थी, लेकिन प्रीतो यानी कि सौम्या के सास ने उसकी खुशियों में परेशानियां ला खड़ी कर दी है, और सौम्या फिर से हो गई है काफी ज्यादा दुखी। वेल, हमने आपको बताया ही था कि बच्चे के आने के बाद किस तरह से सौम्या की लाइफ में उसकी और भी तकलीफें बढ़ने वाली है, जिसका उसे सामना करना पड़ेगा। तो वहीं शो के आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि सौम्या का बच्चा उसे दूर होने जा रहा है। जी हाँ, जिस ऑर्फन से हरमन सौम्या अपने बच्चे को खुशी खुशी लेकर आए थे, वहीं के लोग बच्चे को लेकर आने के लिए, यानी कि वापस लेकर जाने के लिए उनके घर पहुंच गए हैं। तो वहीं सौम्या को किन्नर कह के उन्होंने और भी परेशान कर दिया है। जी हाँ, सरेआम सौम्या फिर से हो चुकी है बेइज्जत अपने किन्नर वाले रूप को लेकर। भाई, अब सौम्या के किन्नर होने की बात तो प्रीतो ही बता सकती है ऑर्फनेज के मेंबर्स को, और वैसे भी वो तो यही चाहती है कि सौम्या के किन्नर होने का सच सभी के सामने आ जाए, जबकि वो सौम्या किन्नर है ही नहीं। तो वही प्रीतो ये भी चाहती है कि सौम्या की लाइफ में जितनी भी खुशियां हैं, यानी कि बच्चे की खुशियां हैं, वो उससे दूर हो जाए। अब देखना होगा कि ये ट्विस्ट शो में कैसे और ड्रामे क्रिएट करता है। एक बार फिर से उसकी खुशियां उससे दूर हो गई, यानी कि सौम्या की लाइफ से खुशियां चली गई है जो थी उसके बच्चे की जिंदगी में। यानी कि बच्चा उसे दूर हुआ, उसकी परेशानियां उससे और भी ज्यादा उसे घेरने लगी। लेकिन आपको बता दें कि हरमन इन परेशानियों को जल्द ही दूर करने वाला है। हमने इस बात की जानकारी तो आपको दे ही दी थी कि हरमन उसके बच्चे को ले ही आएगा। वैसे अब आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं आपके एक और फेवरेट सीरियल की, जो इसी चैनल का फेवरेट सीरियल है, काफी पॉपुलर शो है, जिसका नाम है नागिन 2। इसके काफी सीजन आ चुके हैं। काफी से हमारा मतलब है कि 1 और 2, यानी कि 1 और 2, लेकिन अब तीसरा सीजन भी
भी जल्दी आने वाला है आप सभी के सामने। लेकिन नागिन 2 के बाद अब नागिन 3 का जो सीजन आने वाला है उसे जुड़ चुकी है काफी अच्छी खबर। ऐसी खबर जिस जानने के बाद आप सभी हो जाएंगे काफी खुश, और वो क्या है और उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। टीवी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे सीरियल हैं जो अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ लोगों के दिल में एक खास जगह बना चुके हैं। देखा जाए तो हमेशा ही टीवी इंडस्ट्री में जितने भी सीरियल्स रहे उसमें आज तक सास बहू का ड्रामा ही खूब एंटरटेन करता है, लेकिन अब ट्रेंड काफी हद तक बदल चुका है। और अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो इसमें कुछ हटके सीरियल्स का नाम जो शामिल होता है वो होता है सोनी टीवी के शो बेहद, कलर्स का शो शक्ति, तो इसी चैनल का एक और सीरियल नागिन का। और अपने इस रिपोर्ट में आज हम बात करने वाले हैं नागिन सीरियल की। नागिन एक थ्रिलर बेस्ड सीरियल शो है जिसमें आप सभी को हमेशा ही नागिन के खूब सारे ड्रामे देखने को मिलते आए हैं। नागिन के पहले सीजन की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। पहले सीजन में इस शो ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली थी, लेकिन इस शो में एक मोड़ ऐसा आया जब इस शो को बंद करने का फैसला लिया गया। लेकिन इसी के साथ दूसरे सीजन की शुरुआत भी जल्दी कर दी गई। सीजन 2 की शुरुआत हुई थी साल 2016 में, और जब ये शो सभी दर्शकों के सामने आया तो इसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये शो टीआरपी लिस्ट में अपनी अच्छी जगह बनाता आया है। लेकिन इस शो को भी बंद करने की बात कह दी गई है, पर इसी के साथ सीजन 3 का खुलासा भी कर दिया गया है। और सीजन 3 के साथ आप सभी को इस शो में और भी कई नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आप सभी इस शो में देखना चाहते हैं सीजन 1 के स्टार अर्जुन बिजलानी को। जी हाँ, आप सभी की ओर से कुछ इस तरह के मैसेज सामने आ रहे हैं कि सीजन 3 में अर्जुन बिजलानी लौट आए। खैर, देखना होगा कि आपकी इच्छा पूरी कर पाते हैं शो के मेकर्स या फिर नहीं। नागिन सीजन 1 में अर्जुन बिजलानी ने अपने खूब जलवे बिखेरे थे और इन्हीं जलवों से तो वो आप सभी के फेवरेट बन गए, और इसलिए आप सभी चाहते हैं कि नागिन के तीसरे सीजन में भी अर्जुन बिजलानी आप सभी को नजर आए। वैसे देखने वाली बात होगी कि शो के मेकर्स आप सभी की इच्छा पूरी करते हैं या फिर नहीं। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आपके एक और फेवरेट सीरियल की, उसकी कहानी की, जिसका नाम है सीरियल बेहद। बेहद में साइको माया खूब जलवे बिखेर रही है, खूब चालें चल रही है अपनी सासू माँ वंदना के लिए, और इस बार एक बार फिर से उसने जाल बिखेर दिया है वंदना के लिए। उसे परेशान करने के लिए कुछ ऐसी चाल चलते हुए नजर आने वाली है माया, जिसे देखकर आप सभी खूब हंसेंगे भी और खूब दंग भी रह जाएंगे। लेकिन वो ट्विस्ट क्या है उसको जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल बेहद में आप सभी की माया के क्या कहने, जहां हर एक सीरियल में बहुएं सास से खूब डरा करती है, तो वही माया एक ऐसी बहू है जो हर कदम पर अपनी सासू माँ को खूब डराती है। माया कुछ न कुछ ऐसा कर ही देती है हर बार कि सभी उसे देख रह जाते हैं काफी हैरान। और साथ ही इस बार इस शो में लगातार जो माया खेल रही है, खेल रच रही है माँ वंदना के लिए, यानी कि सासू माँ के लिए, वो ड्रामे और भी ज्यादा भरपूर है जो कर रहे हैं आप सभी को खूब एंटरटेन। देखा ही होगा आप सभी ने किस तरह से माया कर रही है वंदना को परेशान। जहाँ वंदना परेशान हो रही है तो वहीं इसका पता चलते ही सांझ भी हो चुकी है काफी दुखी, और वो वंदना की परेशानी से काफी परेशान हो रही है। इसलिए तो वो लगातार वंदना को कॉल कर रही है उसका हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन सांझ के कॉल का पता चल गया है माया को, और इसलिए ही अब वो माया वंदना को और भी दुखी करने के लिए उसके फोन को ही तोड़ने जा रही है। और ये सभी ड्रामे आपको इस शो के आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि माया इस बार कुछ ऐसे प्लान रचेगी कि माया वंदना का फोन पानी में गिरा देगी। इसी के साथ आपको माया की और भी कई ड्रामे देखने को मिलने वाले हैं जहां वो वंदना की जान को खतरे में डाल देगी। आप सभी इसे देखकर काफी हैरान हो जाएंगे। वैसे अगर देखना होगा कि माया के हाथों वंदना का अंत होता है या फिर सांझ उसे बचा लेती है। लेकिन अगर वंदना को कुछ हो गया तो सांझ खुद को माफ नहीं कर पाएगी और बन जाएगी वंदना की जान की विलन। वंदना और सांझ ने मिलकर प्लान बनाया कि वो करके दिखाएंगी माया का पर्दाफाश। लेकिन यहाँ तो और भी कई ट्विस्ट है। माया कहाँ इतनी जल्दी किसी की चालों में फंसने वाली है। अर्जुन को उसने बेवकूफ बना लिया, वंदना को अब वो खूब फंसा रही है, लेकिन जल्द ही उसके सामने आने वाला है ये राज की सांझ ने चली है काफी चालें उसको फंसाने के लिए। माया इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि वो इनकी चालों को समझ नहीं पाएगी, इसलिए तो सांझ का कॉल देखते ही उसने फोन को सीधा पानी में फेंक दिया।
चलिए अब एक और सीरियल की शुरुआत करते हैं, यानी कि उसकी बात करते हैं जिसका नाम है जिंदगी की महक। आखिरकार हो ही गया है इन दोनों का मिलन, यानी कि शौर्य और महक का मिलन। एक ऐसा मिलन जिसका इंतजार आप सभी काफी वक्त से कर रहे थे। इस सीरियल में यूं तो आप काफी रोमांटिक सीन देख चुके हैं इन दोनों के, लेकिन इस बार एक ऐसा रोमांटिक सीन होने वाला है इन दोनों के बीच जिसे देखकर खूब गर्मी बढ़ती हुई आप सभी को नजर आएगी और आप होंगे खूब एंटरटेन भी। लेकिन उसे जानने के लिए और उसकी कुछ झलक देखने के लिए आपको देखनी होगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ZTV पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल जिंदगी की महक में आखिरकार शो के मेन लीड शौर्य और महक की जिंदगी में खुशियां आ ही गई है। हो गया है आखिरकार इन दोनों का मिलन। जी हां, जिसका इंतजार आप सभी यानी कि शो के सभी दर्शक काफी वक्त से कर रहे थे, वो आखिरकार अब पूरा हो गया। देखा ही होगा आप सभी ने किस तरह से शौर्य महक को पाने के लिए कितनी ही मशक्कतें करता है। अपनी महक को पाने के लिए वो सभी हदों को पार कर देता है और अब आखिरकार शौर्य कामयाब हो चुका है और साथ ही अब वो आ चुका है महक के करीब भी। वैसे शो के आज के एपिसोड में क्या होने वाला है उसके बारे में आप सभी को बता दें कि इन दोनों के बीच आप सभी को फुल नॉन रोमांटिक सीन देखने को मिलने वाला है। शौर्य महक सभी से दूर एक दूसरे के करीब आते हुए आप सभी को नजर आएंगे। सीन में शौर्य महक से फिर उसका हो जाने के लिए उसे थैंक्स बोलता हुआ नजर आएगा। तो वहीं इसी के साथ आप सभी को उन दोनों के बीच में रोमांटिक पल भी देखने को मिलने वाले हैं। देखेंगे आप सभी किस तरह से शौर्य महक को किस तरह से उसके करीब लेकर आएगा। इन दोनों के बीच आप सभी को लिप लॉक सीन भी देखने को मिलेगा। वैसे शादी से पहले इन दोनों के बीच आप सभी को काफी रोमांटिक सीन देखने को मिलने वाले हैं। भाई अब ये दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि ये दोनों अपने प्यार के लिए लड़ने भी वाले हैं। तो इंतजार रहेगा इस बीच खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स का जो जल्द ही शो के एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेंगे, जो शुरू करेगी शौर्य महक के प्यार की विलन कांता चाची और इनके मचाए सभी बवाल आप सभी को खूब एंटरटेन भी करेंगे। शौर्य और महक आखिरकार एक हो ही गए, इसका इंतजार आप काफी वक्त से कर रहे थे और जैसे ही ये सीरियल यानी कि इस सीरियल का ये एपिसोड आप देखेंगे तो आपके चेहरे पर काफी खुशी तो जरूर आ जाएगी। ये था हमारा शो टेलीविजन गपशप। फिर जल्द होगी आप सभी से मुलाकात हमारे शो टेलीविजन गपशप के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। स्टे ट्यून्ड and stay updated. Subscribe now to receive new updates, reviews and news.